हेलो गाइस, अलका ऑफिशियल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत इसका अंतिम पार्ट हाड़ौती यानी कि दक्षिणी पूर्वी पठार पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। हाड़ौती का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठार। तो हाड़ौती के पठार का इसका निर्माण ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावे से हुआ है। और निर्माण काल इसका कौन सा है? तो हाड़ौती के पठार का निर्माण काल है क्रिटेशियस काल। क्रिटेशियस काल में हाड़ौती का पठार बना था। अब है हाड़ौती के पठार की मिट्टी। हाड़ौती के पठार में मुख्यतः हल्की काली मिट्टी पाई जाती है, यानी इसको कह सकते हैं कि मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। अध्ययन की दृष्टि से हाड़ौती के पठार को 2 मुख्य और 3 गौण भागों में विभाजित किया जाता है। इसके जो मुख्य भाग है वो है दक्कन का लावा पठार और दूसरा है विंध्यन कगार। एक है दक्कन का लावा पठार और दूसरा है विंध्यन कगार। अब है महान सीमांत भ्रंश ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। तो इसके अंदर आएगा महान सीमांत भ्रंश के अंदर आता है, जिसको कह सकते हैं कि यह एक ऐसा भ्रंश है जो अरावली व हाड़ौती के मध्य में स्थित है। अरावली और हाड़ौती जो है उसके बीच में जो स्थित है वो महान सीमांत भ्रंश है, जिसका विस्तार चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर में स्थित है। तो इसके ज़िले याद करना जरूरी है कि महान सीमांत भ्रंश में कौन कौन से ज़िले आते हैं। तो ये है चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर तक महान सीमांत भ्रंश है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। फिर है दक्कन का लावा पठार। यह हाड़ौती के पठार के दक्षिण में स्थित है। हाड़ौती का जो पठार है उसके दक्षिण में है दक्कन का लावा पठार और इसका विस्तार है मालवा प्रदेश। इसमें जो है प्रतापगढ़ व झालावाड़ शामिल है। मालवा प्रदेश के अंतर्गत प्रतापगढ़ और झालावाड़ शामिल होते हैं, जहाँ पर मालवा का पठार विस्तृत है। उसमें आता है एक उपरमाल। यह एक पठारी क्षेत्र है जो कि भीलवाड़ा के बिजोलिया से चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ के मध्य में स्थित है। उपरमाल का पठार जो है वो कहाँ पर है? भीलवाड़ा के बिजोलिया से लेकर चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ के मध्य में स्थित है। फिर दूसरा है विंध्यन कगार। विंध्यन कगार है करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, जिसको डांग प्रदेश कहते हैं, और हाड़ौती जो यानी कि कोटा, बूंदी और बारां झालावाड़ में स्थित है। विंध्यन का कगार अगर पूछे तो वो होगा डांग प्रदेश में और जो हाड़ौती प्रदेश में होगा। और डांग प्रदेश के जो ज़िले हैं वो है करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। फिर उसके अलावा हाड़ौती के क्षेत्र जो कोटा, बूंदी, बारां झालावाड़ है उनके बीच में स्थित है कौन सा? विंध्यन कगार। इसमें प्रमुख चट्टानें और खनिज कौन से हैं? तो हाड़ौती के पठार में सैंडस्टोन सर्वाधिक है। जो सैंडस्टोन है वो यहाँ पर सर्वाधिक है, यानी जिसको बलुआ पत्थर कहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर लाल पत्थर भी पाया जाता है। फिर है इसके अलावा कोटा स्टोन, क्योंकि कोटा जिला है तो हम उसके नाम से याद कर सकते हैं कि यहाँ पर कोटा स्टोन भी पाया जाता है। उसके अलावा चूना पत्थर व लाइम स्टोन यहाँ पर पाए जाते हैं। और फिर है हीरा। हीरा भी यहाँ पर प्रमुख चट्टानों में से प्रमुख है। नेक्स्ट है हाड़ौती के गौण भाग। हाड़ौती को 3 गौण भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 है अर्धचंद्राकार पहाड़ी, नंबर 2 है साबाद की उच्च भूमि और नंबर 3 है डग गंगाधार की उच्च भूमि। तो नंबर 1 है अर्धचंद्राकार पहाड़ी। यह मुख्यतः बूंदी और मुकंदरा की पहाड़ी यानी कि कोटा और झालावाड़ जिलों में विस्तृत है। अर्धचंद्राकार पहाड़ी जो है वो बूंदी और मुकंदरा की पहाड़ी है और कोटा और झालावाड़ में स्थित है। फिर है साबाद की उच्च भूमि, जो कि आप सभी जानते हैं कि ये बारां में स्थित है, जहाँ पर रामगढ़ क्षेत्र में घोड़े की नाल जैसी आकृति की पहाड़ियाँ पाई जाती है। फिर है डग गंगाधर की उच्च भूमि। हाड़ौती का गौण भाग जो झालावाड़ में स्थित है वही क्या कहलाता है? डग गंगाधर की उच्च भूमि। तो इसमें डायग्राम में आप देख सकते हैं हाड़ौती का पठार, जैसे एक तरफ है साबाद की उच्चतम भूमि जो बारां में पाई जाती है, फिर उसके नीचे की तरफ है डग गंगाधर की उच्च भूमि जो कि झालावाड़ के अंदर पाई जाती है। फिर है एक साइड में अर्धचंद्राकार की पहाड़ियाँ जो कहाँ पर है? बूंदी और कोटा में स्थित है। तो आज के लिए इतना ही। ये हमारा हुआ हाड़ौती का पठार और हमने इसके साथ ही राजस्थान के सभी भौतिक प्रदेश कर लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।